मुंसिफ न्यूज को पेश कर रहे हैं रूप मंत्रा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। नजराता मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आसाम में कांग्रेस और रायजोर दल में सीटों का मुआहदा। कांग्रेस ने 11 सीटें हलीफ जमात को देने का किया ऐलान। हैदराबाद के तारीखी मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा मजहबी जोश खरोश के साथ अदा की गई। हजारों अफराद ने अदा की नमाज जुमा। केरला में ईद उल फित्र अकीदत, खुशियों और भाईचारे के साथ मनाई गई। गवर्नर और वजीर आला ने दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। तेलंगाना असेंबली में माली साल 2026-27 का बजट पेश। वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का ने 3,24,000 करोड़ का पेश किया बजट। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए पोलाची में शोर बेदारी रैली। अवाम को वोट की अहमियत से वाकिफ करवाया गया। और अब खबरों की तफसील। आसाम असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस और रायजोर दल के दरमियान कई दिनों की बातचीत और गैर यकीनी सूरत हाल के बाद बिल आखिर सीटों की तकसीम का माहिदा तय पा गया। इस माहदे के तहत कांग्रेस ने रायजोर दल के लिए 11 असेंबली हल्के छोड़ने पर इतफाक किया, जबकि 2 नशिस्तों पर दोस्ताना मुकाबला होगा। यह अहम पेशरफ जुमेरात की रात जो हाट में सामने आया, जहां रियासती कांग्रेस सदर गौरव गोगोई और रायजोर के सरबराह की क़यादत में दोनों जमातों के रहनुमाओं ने माहदे पर दस्तखत किए। माहदे के मुताबिक अखिल गोगोई शिवसागर नशिस्त से इंतखाब लड़ेंगे, जहां से वो गुज़िश्ता इंतखाबात में उस वक्त कामयाब हुए थे जब वो शहरी तरमीमी कानून CAA के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद भड़काने के इल्ज़ाम में जेल में थे। 2021 में हमने सपना देखा था कि असम जातीय परिषद दल, रायजोर दल और कांग्रेस पार्टी एक साथ होना चाहिए। एक साथ नहीं हुए, सबका नुकसान हुआ। इस बार लोग हमको एक साथ देखना चाहते हैं और इसीलिए हम सब ने त्याग और बलिदान किया है। सब दल में बहुत से प्रत्याशी थे, टिकट के आवेदन करने वाले लोग थे, लेकिन सभी ने त्याग किया, बलिदान किया। रायजोर दल ने किया, असम जातीय परिषद दल ने किया, हमने किया। और इस बार हमारे साथ CPIM, CPIML, APHLC दल भी शामिल हो गए हैं सीट शेयरिंग में। तो एक बहुत शक्तिशाली एक रामधेनु विरोधी शक्ति बना है। और मैं अब भी वे दल जिनके साथ हमारा सीट शेयरिंग लेके हमारा समझौता नहीं हो पाया, उनसे भी मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि आइए एक शांतिपूर्वक असम के लिए, तो एक नया असम, यही इसी कारण से हम एकजुट हुए हैं। कल्पनार अंतत আজি কংগ্ৰেছ দল আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত অৱশেষত বুজাবুজি সম্পন্ন হ'ল। 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছ দল আৰু ৰাইজৰ দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে মিত্ৰতাৰে 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনটোত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে এখন MOU আমাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছে, যিখনত ৰাইজৰ দলৰ কাৰণে যি आसाम में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र NDA के इत्तेहादी जमात बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 11 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इस फहरिस्त में मौजूदा हुकूमत के वाहिद वजीर सुमित पार्टी सरबराह की अहलिया भी शामिल हैं। BPF के सदर हगरामा ने जुमेरात की रात कोकराझार में उम्मीदवारों का ऐलान किया। इससे कबल BJP और असम गण परिषद में भी अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर चुकी हैं। पार्टी के 3 मौजूदा अरकान असेंबली से दुर्गा दास बोरो को इस बार टिकट नहीं दिया गया। काबीनी वजीर चरण बोरो, जो 2 बार MLA रह चुके हैं, मस्बत हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। पार्टी सरबराह के एलिया स्योली मोहिलारी को कोकराझार नशिस्त से मैदान में उतारा गया, जबकि इनकी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ होगा। আমি পাইছে ইয়াতকৈ বেছি আমি বিচাৰিছিলোঁ যেন আমি
11টা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তো আমি ধন্যবাদ দিছোঁ NDA হিচাপে নেতৃত্ব দিয়া আমাৰ বিজেপি দললৈ আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাক যে BTC অঞ্চলত 11টা সিট এৰি দিছে তাৰ কাৰণে মই অসমৰ ৰাজ্যিক সভাপতি বিজেপিৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जुमतुल विदा अक़ीदत व एहतराम के साथ अदा की गई। मक्का मस्जिद में बड़ी तादाद में नमाजी जमा हुए और मजहबी जोश व खरोश के साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद मजहबी रहनुमाओं और मुकामी कम्युनिटी के अफराद ने भी अमन मोहब्बत का पैगाम दिया और शहरियों को जुमतुल विदा की मुबारकबाद पेश की। जुमतुल विदा के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। AIMIM के सदर व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी व दीगर ने मक्का मस्जिद में जुमतुल विदा की नमाज अदा की। इन्होंने शहरियों से अपील की कि ईद उल फितर के मौके पर मोहब्बत, हम आहंगी और समाजी इत्तेहाद को फ़रोग़ दें। दिल्ली में रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे के मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमतुल विदा का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों नमाजी शरीक हुए। नमाजियों ने नमाज के दौरान इबादत और दुआ के साथ रमज़ान के अख्ताम और ईद उल फितर की आमद की खुशी मनाई। अलविदा जुमे के मौके पर मस्जिद के दाखिली और खारजी रास्तों पर इंतजाम किए गए थे ताकि नमाजी आराम से इबादत कर सके। नमाज के बाद शहरियों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और अमन व मोहब्बत का पैगाम आम किया। जनूबी रियासत केरला में आज ईद उल फितर नहायत अक़ीदत व मजहबी जोश व खरोश और समाजी हम आहंगी के साथ मनाई गई। इस मौके पर रियासत भर की मसाजिद और ईदगाहों में खुसूसी नमाजों का अहतमाम किया गया। त्यौहार जिसे मुकामी तौर पर चेरिया पेरुनल कहा जाता है, तिरुवनंतपुरम, कोची, कोझिकोड और मल्लापुरम समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़े इज्तिमात के साथ मनाया गया, जहाँ हज़ारों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम बिरादरी के अफराद की बड़ी तादाद सुबह सवेरे नमाज में शरीक हुई, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की और बाद अज़ा अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ खुशियाँ मनाई। केरला असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वीडी सतसेन ने अपने पैगाम में कहा कि ईद कुर्बानी, मोहब्बत और शुक्रगुजारी का दर्स देती है और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ और वज़ीर आला पिनराई विजयन ने भी अवाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। റമദാൻ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ പെരുന്നാളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏവർക്കും ഈദ് മുബാറക്ക് നേരുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ പാളയം മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈദ്ഗാഹ് ചന്ദ്രശേഖർ മൈതാനത്ത് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ആളുകളെ കാണാനും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സന്ദേശം കൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതുകൂടി ഈ ഒരു വരവിന്റെ ഉദ്ദേശമായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഏവർക്കും ഈദ് മുബാറക്ക് നേരുകയാണ്. പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷം കൂടിയായിരിക്കും പെരുന്നാൾ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇലക്ഷന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ആകാംക്ഷ തരുന്ന ഒരു ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്ഡേറ്റ്സും ന്യൂസ് ചാനലുകളിലുള്ള दिल्ली के उत्तम नगर में हालिया कत्ल के वाक़े के बाद ईद के मौके पर अमन कायम रखने के लिए पुलिस ने सख्त हिफाजती इक़दाम किए हैं। इलाके में दाखिली और खारजी रास्तों पर नज़र रखी गई है और पुलिस के खुसूसी नफरी तैनात की गई है ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। पुलिस ने मुकामी बाशिंदों से ताउन की अपील की और कहा कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फ़ौरन हुक्काम को दें। इस इक़दाम का मकसद ईद के दौरान शहरियों को महफूज माहौल फराहम करना और अमन अमा को यकीनी बनाना। ईद के मौके पर उत्तम नगर के बाज़ारों और ईदगाहों के अतराफ में भी इजाफी पुलिस नफरी तैनात की गई ताकि मजहबी तकरीबात और ख़रीदारी के दौरान किसी किस्म के हादसा से बचा जा सके।
तेलंगाना के नए वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का ने माली साल 2026-27 के लिए सालाना बजट असेंबली में पेश कर दिया। इन्होंने 3,24,234 करोड़ रुपए का बजट ऐवान में पेश करते हुए हुकूमत की तरजीहात और आइंदा अहदाफ पर रोशनी डाली। बजट तकरीर के दौरान भट्टी ने कहा कि इनकी हुकूमत खुद को हुक्मरान नहीं बल्कि अवाम का खादिम समझती है। इन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी फलाह व बहबूद और रियासत की हमजहत तरक्की ही हुकूमत का बुनियादी मकसद है। इन्होंने साबिका हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि माजी में होने वाली माली बद इंतज़ामी को मौजूदा हुकूमत दुरुस्त कर रही है और मईशत को मजबूत बुनियादों पर सवार किया जा रहा है। Budget for 2026-27. I request the Deputy Chief Minister to present the annual financial statement, budget for 2026-27. Deputy CM garu. Speaker sir, I beg to present the annual financial statement budget for 2026-27. ప్రజల ప్రయోజనాలే పరమావధిగా రాష్ట్ర అభివృద్ధి ధ్యేయంగా సాగుతున్న ఈ ప్రజా ప్రభుత్వంలో వరుసగా 4వసారి 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం నాకు కల్పించిన తెలంగాణ ప్రజానికానికి, ప్రభుత్వానికి, కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ప్రతి పౌరుడికి సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయం అందించడమే పరిపాలన లక్ష్యం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అన్నట్లుగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పిన అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తూ మా పాలన సాగిస్తున్నాం. మేం పాలకులం కాదు, ప్రజలకు సేవకులం. ప్రజలు మాకు అప్పగించిన ఈ అధికారాన్ని ఒక బాధ్యతగా భావించి ప్రజా సంక్షేమం, అభివృద్ధి ధ్యేయంగా రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పథంలో తీసుకుపోతున్నాం. మనల్ని మనం తెలుసుకునే ఉత్తమ మార్గం ఏమిటంటే బడ్జెట్ ఫర్ तेलंगाना असेंबली में बजट पेश किया गया। अपोजिशन लीडर व बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि बजट से अवाम को किसी बड़ी राहत या उम्मीद की तवक्को नहीं है। अपने बयान में केटी रामाराव ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बजट आम लोगों के मसाइल को हल करने में नाकाम रहा और इसमें अवामी फलाह व बहबूद के लिए ठोस इक़दाम की कमी है। इन्होंने मजीद कहा कि महंगाई, बेरोज़गारी और दीगर बुनियादी मसाइल पर हुकूमत संजीदगी से तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से अवाम मायूसी का शिकार है। This is a hopeless government and it's going to be another hopeless budget. The reason why I'm saying it with such contempt is because this is a very same Congress party which had promised that they will deliver 6 guarantees in 3 months. Now this is the third budget they are introducing and they have made absolutely clear that they have no intention of fulfilling even one promise. See, the governor's address reflected it. The Chief Minister's reply to the governor's address also was reflective of the fact that they will not deliver anything. इन्होंने बस सत्ता में आने के लिए जनता के साथ धोखा देके, वादा करके आज एक भी अमल नहीं करते हुए 6 गारंटी तीसरी बजट आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें तो कोई उम्मीद नहीं, जनता को भी कोई उम्मीद नहीं। जनता तो इंतज़ार में है कि कब इलेक्शन आएगा, कब इनको निकाल बाहर करना है। तो लाइक आई सेड, दिस इज़ अ होपलेस गवर्नमेंट, होपलेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी. So we have not many hopes of this. तमिलनाडु के शहर पोलाची में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल वोटर्स की 100% हाजिरी को फ़रोग देने के लिए एक आगाही रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली का इंतज़ाम इंतखाबी हुक्काम ने किया, जिसमें 200 से ज़्यादा कॉलेज तलबा ने शिरकत की। शुरका अहम इलाकों से मार्च करते हुए बैनर्स और पोस्टर के जरिए वोटर आगाही के पैगामात आम कर रहे थे। रैली के दौरान नौजवानों ने इंतखाबात में शिरकत की अहमियत और वोटर्स के फ़राइज़ के बारे में अवाम को आगाह किया ताकि वोट डालने की शरह में इजाफा हो और हर शहरी अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करे। इंतखाबी हुक्काम ने कहा कि इस किस्म की सरगर्मी नौजवानों को सियासी अमल में शामिल करने और शफाफ और भरपूर इंतखाबात को यकीनी बनाने में मददगार साबित होती है।
पंजाब के शहर अमृतसर में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए अगवा किए गए नौमौलूद बच्चे को 24 घंटे के अंदर बाजियाब करा लिया। इस वाक़े में मुलविस एक खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। यह वाक़या गुरु नानक देव अस्पताल में पेश आया, जहां तरन तारण जिले के रिहायशी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। पैदाइश के 3 दिन बाद एक खातून ने नौमौलूद बच्चे को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की शनाख्त जसप्रीत कौर के नाम से हुई है, जो जिला गुरदासपुर की रिहायशी है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बच्चे को बहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਢਾਂਡਕ ਸੇਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 34/26 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 137(2) BNS ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ CP ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ IPS ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਐਨਾਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ करके अगली ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में RSS सरबराह मोहन भागवत ने विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम से खिताब किया। अपने खिताब में मोहन भागवत ने समाजी हमांगी, सकाफती इक़दार और कौमी यकजहती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि माशरे में इत्तेहाद और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। प्रोग्राम में VHP के कारकुनान और दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुक़र्ररीन ने तंजीम के मक़ासिद और सरगर्मियों पर भी रोशनी डाली। एक प्रचंड धार्मिक जागृति पहले शुरू हुई, उसके बाद बाकी सारी बातें हुई, फिर स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, फिर नए भारत ने अपना संविधान बनाया उसी धर्म दृष्टि के आधार पर, जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यही दृष्टि थी। संविधान में चितारे हुए सारे चित्र है, हमारी इसी परंपरा को दर्शाते हैं। उसके आधार पर हमें फिर से चलना शुरू किया, लेकिन वो संविधान कानून हो गया, आचरण चाहिए। उस आचरण का लोप ये मूल समस्या थी। उसको जागरूक करने के लिए धर्म जगत की सक्रियता बने, इन सारी बातों के बारे में समाज जागरूक हो जाए, समाज जुड़े, आपस के भेद बूट कर एक साथ हो और शक्ति संपन्न बनकर सारे विश्व का तारणहार जो उपाय है उस उपाय को करने लगे। इस उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हमारे धर्माचार्यों ने एकत्रित होकर, पूजनीय गुरुजी भी उसमें थे, वो की है। तो ये जो काम है एक संस्था संगठन का काम है नहीं, न ये केवल हमारा काम है, हमारा यानी भारत का या हिंदू समाज का। करना तो हमें ही है, दूसरा कोई करेगा नहीं, लेकिन ये करना ऐसे है कि हम करने लगेंगे, हमारे उदाहरण से, हमारी शक्ति के कारण आवाज सुनी जाएगी तब समझ में आएगी और हमारा उदाहरण देखकर सारी दुनिया उसका अनुकरण। तमिलनाडु के उत्मा सोलापुरम के इलाके में एक हौलनाक सड़क हादसे में 7 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें एक 5 साल बच्चा और एक 11 माह की बच्ची भी शामिल है। हादसे ने इलाके में सदमे और गम की लहर दौड़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एरोड से सेलम जा रही एक सरकारी बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई, मुखालिफ लेन में दाखिल हो गई और सोलाई मेदोके के करीब एक मिनी गुड्स व्हीकल और एक 2 पहिया गाड़ी से टकरा गई। हादसे के फौरन बाद 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि कई जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में कुछ जख्मियों की हालत नाजुक होने के बायस मौत वाक़ हो गई, जिसके बाद मजबूरी हलाकतें 7 तक पहुँच गईं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के नंद किशोर सोमानी अंकोलॉजी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। आश्रम और दौनाल कुंड में भी जाएंगी। सदर जमहूरिया ने कल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा किया। इन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर दर्शन और आरती की। सदर जमहूरिया कल से उत्तर प्रदेश के 3 रोज़ा दौरे पर हैं।
आज पवित्र वृंदावन धाम में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन करके मुझे संतोष महसूस हो रही है। वृंदावन की पावन धरा केवल एक भूभाग नहीं है, बल्कि दिव्यता और भक्ति का जीवंत अनुभव है, जहाँ प्रत्येक कोण कोण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है। ये वही पवित्र भूमि है जिसने सदियों से संतों और भक्तों को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करती आ रही है। ये पवित्र भूमि निस्वार्थ प्रेम, करुणा और भक्ति के शाश्वत संदेश को देश विदेश में प्रसारित करती रहती है। जन कल्याण के लिए समर्पित एक उत्कृष्ट चिकित्सा केंद्र को इस पावन भूमि पर विकसित करना अत्यंत पूर्ण का कार्य है और प्रेरणादायक भी है। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक चेतना और मानवीय सेवा के संगम का सशक्त प्रतीक है। रामकृष्ण परमहंस की गहन भक्ति एक ऐसे प्रबल धारा को प्रवाहित किया जिसे उनके अनंत शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने मानवता की हित में एक संस्था का रूप भी दिया। रामकृष्ण मिशन में भी ये संदेश दिया है कि प्रेम, सेवा और करुणा ही ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग है। रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों का अनुसरण करते हुए इस संगठन के सन्यासी नौर सेवा ही नारायण सेवा है के संदेश को अपने कर्मों और आचरण से साकार कर रही है। पिछले 118 वर्ष से रामकृष्ण मिशन लोगों की निष्ठापूर्वक सेवा कर रहा है। अनेक जनहित के कार्यों के माध्यम से रामकृष्ण मिशन ने ये सिद्ध किया है कि सच्ची निस्वार्थ सेवा और करुणा ही आध्यात्मिकता की वास्तविक अभिव्यक्ति है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर, फ्रांस, उर्दन, ओमान और मलेशिया के सरकर्दा रहनुमाओं से बात की और मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी एशिया की उभरती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया और खित्ते में तनाज़ात को कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। 5 रहनुमाओं के साथ अलग अलग टेलीफोन पर बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले काबिल मज़म्मत है और गैर ज़रूरी तौर पर कशीदगी को बढ़ा सकते हैं। इन्होंने खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के जल्द बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने अपने भाई कतर के अमीर से बात की, उन्हें और कतर के लोगों के हित की मुबारकबाद दी। इन्होंने इस बात का अदा किया कि हिंदुस्तान कतर के साथ एकजहती में खड़ा और खित्ते में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। केरला असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने 37 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें लोकसभा के अराकीन को इंतखाबी मैदान से दूर रखा गया। पार्टी ने अपनी पहली फहरिस्त में 55 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। दूसरी फहरिस्त कई दिन के अंदरूनी बातचीत के बाद सामने आई है। कांग्रेस की फहरिस्त में कांग्रेस में शामिल होने वाले बीजेपी के साबिक लीडर संदीप को भी सरगोड के तरकारीपुर से टिकट दिया गया है। तेलंगाना बीजेपी के सदस्य रामचंद्र राव ने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी और AIDMK का इत्तेहाद आने वाले असेंबली इंतखाबात में अच्छा मुजाहरा करेगा और ये इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा। इन्होंने कहा कि जनूबी हिंद में बीजेपी अच्छा मुजाहरा कर रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी आने वाले कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कर्नाटक में हुकूमत बनाएगी। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी and the AIDMK alliance is preparing well for the coming assembly elections. We are sure that in the south, the Bharatiya Janata Party is going everywhere, even in Telangana, Kerala, Pondicherry, already we are in government, and Karnataka definitely next time will come to power. And people of Tamil Nadu are also now going to support. At the juncture when the world is in crisis, India's crisis has been well managed by Sri Modi ji. So therefore, people of Tamil Nadu have realized that the corrupt DMK government should go, and people, a party like which is led by Mr. Modi ji, like BJP, should come to power. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।